दोपहर के 1:35 से 2:40 तक मैं इस होटल में रुका हूँ। बड़े होटलों में यही प्रॉब्लम है, खाना जल्दी मिलता नहीं है। हालांकि खुराक तो सिर्फ 15 मिनट में ख़त्म हो गई थी, लेकिन 45 मिनट या 50 मिनट मुझे इंतज़ार करना पड़ा। यह अमरपाटन का इलाका है। दाएं तरफ अमरपाटन की रास्ता चली गई है और अमरपाटन मैहर में है। और मैहर मुझे ऐसा लगता है कि ज़िला है। हाँ, मैहर ज़िला है। जबलपुर यहाँ से 199 किलोमीटर है और कटनी यहाँ से सिर्फ 93 किलोमीटर है। और मैहर शहर 28 किलोमीटर है, जबकि ज़िला मैहर पे ही चल रहा हूँ। अमरपाटन मैहर ज़िले का एक बड़ा कस्बा है, शहर है, जिसके अंदर तहसील मौजूद है। मैहर की 3 तहसील हैं, खुद मैहर, अमरपाटन और रामनगर। 3 तहसीलें पाई जाती हैं और जिस कस्बे के अंदर तहसील होती है वो एक शहरनुमा बड़ा कस्बा होता है। तमाम हाईवे, खुसूसी तौर पर ये लाइन यानी जबलपुर हाईवे, यहाँ पर खाने की दिक्कत होती है दोपहर में। ढाबा हो या बड़े रेस्टोरेंट, ये जो हाईवे पे होते हैं इनके रात की दुकानदारी ज़्यादा होती है और ये रात भर जागते हैं और इनके वर्कर दिन में सोते रहते हैं, सिवाय चंद वर्करों के। और वो जो थोड़े से होते हैं वो सुस्त होते हैं, काम नहीं कर पाते। हालांकि सतना पीछे छूट चुका है, लेकिन यहाँ से भी लेफ़्ट साइड से स्लिपटन मार के सतना जा सकते हैं। स्लिपटन मार के नीचे से, ब्रिज के नीचे से यू टर्न मारना पड़ेगा। और अमरपाटन भी पीछे गुजर चुका है, लेकिन यहाँ से भी ब्रिज के नीचे से राइट मार के अमरपाटन जा सकते हैं। मैहर बिल्कुल करीब है, सीधा है, और जबलपुर भी सीधा है। तो इस पूरे रास्ते में यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत है दोपहर के खाने की। झांसी हाईवे में कोई दिक्कत नहीं है, दोपहर को भी बेहतरीन खाना मिलता है और सर्विस अच्छी होती है। इस पूरे हाईवे में मुझे काफ़ी दिक्कत होती है, कई बार निकल चुका हूँ। दोपहर का खाना ढंग से मिलता नहीं है और अगर कहीं मिला भी तो वो 1 घंटा से पहले तो निकलने नहीं देते हैं होटल से। इतनी मोहब्बत है इनको कि बैठा के रखते हैं, 40 मिनट तक जब बैठे रहोगे उसके बाद फिर खाना ला के देंगे। इतनी मोहब्बत करते हैं। तुम्हारा टाइम भाड़ में गया, वो इत्मीनान से ही काम करेंगे। तुम्हारे टाइम की कोई वैल्यू नहीं उनके नज़दीक। ज़्यादातर स्टाफ रात को जागता है और दिन में कुछ छुट्टी पे होते हैं, क्योंकि डबल ड्यूटी होती होगी। कुछ लोगों की सुबह की ड्यूटी होती है, कुछ लोगों की रात की। और रात की ड्यूटी में स्टाफ ज़्यादा होता है और दिन की ड्यूटी में चंद लोग रखे जाते हैं, जिसकी वजह से खाना जल्दी मिल नहीं पाता है। और मुझे तो लगता है कि वो जो शेफ़ होता है ना, शेफ़, बावर्ची, वो भी थकेला रहता है दिन में, बहुत सुस्त काम करता है, जल्दी तैयार करके देता नहीं है खाना। इससे फिर अमरपाटन होटल या रेस्टोरेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, इस पूरे हाईवे में जब भी मैं निकला हूँ दोपहर के खाने में, या एक बार तो ऐसा हुआ था कि सुबह का नाश्ता ही नहीं मिला मुझे, काफ़ी दूर तक नहीं मिला, भूख से बेहाल। अब अगर अमरपाटन जाना चाहते हो तो यहाँ से राइट मार के जा सकते हो, लेकिन चूंकि अमरपाटन पीछे छूट चुका है इसलिए 10 किलोमीटर की दूरी पे मिलेगा अमरपाटन। जबलपुर 185 किलोमीटर की दूरी पे है, यहाँ से भी जा सकते, यही वो रास्ता है जहाँ से अमरपाटन जा सकते हो राइट मार के। कटनी यहाँ से 87 किलोमीटर है, मैहर 22 किलोमीटर है। लेकिन अभी 1 मिनट रिवर्स करके देख लो, वहाँ पर पीछे जो बोर्ड लगा हुआ है 1 मिनट के पीछे जबलपुर 185 किलोमीटर है, और बस 1 मिनट के बाद फिर मुझे ये बोर्ड मिलता है कि जबलपुर 193 किलोमीटर है। गलत है। अब 2 में से कोई एक गलत तो है। क्यों? अभी 199 किलोमीटर था 7 किलोमीटर पहले, तो 193 किलोमीटर बचा। तो ये तो बात समझ में आ गई कि ये बोर्ड सही है। लेकिन फिर जहाँ पर अमरपाटन 10 किलोमीटर राइट लिखा हुआ है, उसमें 185 किलोमीटर जबलपुर क्यों लिखा है? चंद फर्लांग यानी 20 मीटर या 40 मीटर या 60 मीटर की दूरी पे, 20 मीटर नहीं बोल रहा हूँ, 200 मीटर या 400 मीटर या 600 मीटर की दूरी पे
एक बोर्ड में जबलपुर 185 किलोमीटर लिखा है, दूसरे बोर्ड में जबलपुर 193 किलोमीटर लिखा है। ऐसी गलती कैसे हो सकती है आरटीओ से, या जिसका विभाग है ये, मुझे नहीं पता। कंचनपुर और सिगरा के लिए इस ब्रिज के शुरू होने से पहले लेफ्ट से टर्न मार के बाहर निकलना होता है, और वहाँ से इस ब्रिज के नीचे से राइट मारेंगे या लेफ़्ट मारेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन कंचनपुर और दिगरा यहीं करीब में है। ये प्रॉब्लम सिर्फ एमपी में नहीं है या इसी हाईवे में नहीं है कि 10-10, 20-20 किलोमीटर का फ़र्क आ जाए। एक बोर्ड में 10 किलोमीटर कम, दूसरे बोर्ड में 10 किलोमीटर ज़्यादा लिखा हुआ है, रास्ता सेम है, जगह उसी जगह पे है, जगह ना आगे जा रही है ना पीछे हो रही है, लेकिन किलोमीटर के बोर्ड चेंज हो रहे हैं। पहले बोर्ड में कम किलोमीटर होता है, आगे जाने के बाद उससे कम होना चाहिए ना, नहीं 10-20 किलोमीटर बढ़ जाता है। फिर जैसे जैसे आगे जाओगे किलोमीटर बढ़ते चले जाते हैं। ये सिर्फ यहीं पे नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का यही हाल है। अकबरपुर, कानपुर से जब अकबरपुर जाते हैं ना औरैया वाली रोड पे, वहाँ पर तो करीब 25-30 किलोमीटर का डिफरेंस है, या 40 किलोमीटर का, मुझे याद नहीं, लेकिन मैं प्रूफ दे चुका हूँ एक वीडियो में। 40 किलोमीटर का डिफरेंस लगा हुआ है, यानी 40 किलोमीटर का फ़र्क आ जाता है, आगे वाले बोर्ड में बढ़ जाता है। इसी तरह देवास में, देवास से जब लेफ्ट टर्न मार के देवास का बाईपास पकड़ते हैं तो वहाँ पर 20 किलोमीटर का मुंबई का फ़र्क है। यानी लेफ्ट टर्न मारने से पहले एक बोर्ड लिखा हुआ है, लेफ्ट टर्न का निशान भी लगा है। ऐसा नहीं कि सीधा सिटी के अंदर से जाके जाओगे तो लंबा पड़ेगा, ऐसा नहीं है, या कम पड़ेगा, कम किलोमीटर होगा। लेफ्ट टर्न का निशान लगा है, वहाँ पर किलोमीटर लिखा हुआ है, जो भी लिखा हुआ है। और लेफ्ट टर्न मारने के बाद फिर एक बोर्ड मिलता है मुंबई में, मुंबई जाने के लिए, उसमें 20 किलोमीटर का इजाफा हो जाता है, यानी मुंबई 20 किलोमीटर दूर हो जाती है। अगर सिटी होकर भी जाएं तो 20 किलोमीटर दूर नहीं होती है मुंबई, लेकिन अगर सिटी होकर जाना चाहें तो तीर का निशान सीधा होना चाहिए कि अगर इस तरफ से जाओगे तो मुंबई इतना किलोमीटर है, और लेफ्ट टर्न मार के जाओगे तो मुंबई इतना किलोमीटर है। ये पूरी डिटेल होना चाहिए, यही सही है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये गलती है। वहाँ पे ये नहीं लिखा कि देवास सिटी के अंदर से जाओगे तो 20 किलोमीटर मुंबई करीब हो जाएगी। ऐसा हो भी नहीं सकता। अगर सिटी के अंदर से कई बार जा चुका हूँ, चंद किलोमीटर का फ़र्क पड़ता है, 20 किलोमीटर का फ़र्क नहीं पड़ता। 12 या 20 किलोमीटर का फ़र्क नहीं, मुश्किल से 1.5-2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर का फ़र्क है, बस, इससे ज़्यादा नहीं है। इस वक्त तूफ़ान चल रहा है बहुत ज़ोरों में, गाड़ी बहक रही है लेकिन ज़्यादा नहीं। स्टीयरिंग काफ़ी मजबूती से संभालना पड़ रहा है, थोड़ी बहुत बहक रही है गाड़ी। और ये तूफ़ान मैहर से शुरू हुआ था, हल्का फुल्का था। अमरपाटन से जब मैं निकला हूँ खाना खा के बाहर, उस वक्त तूफ़ान काफ़ी ज़ोर पकड़ लिया था, अभी और ज़ोर पकड़ेगा। हवाएं बहुत तेज़ चल रही हैं, और इस तूफ़ान का जो मरकज़ है वो जबलपुर में है। लेफ़्ट साइड में जो काला काला बादल नज़र आ रहा है ना, ये आगे और काला होने वाला है। तो मेन मरकज़ जबलपुर है, वहाँ से उठा है तूफ़ान। आगे तूफ़ान और बढ़ने वाला है। 90 और 100 की स्पीड पे गाड़ी चल रही है, 90 और 100 के दरमियान में। और इस रफ्तार में मुझे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है गाड़ी चलाने में, बस थोड़ा सा संभालना पड़ रहा है हवा की वजह से। हवा काफ़ी तेज़ है, हल्की सी बहक रही है गाड़ी, यानी डेंजर जोन से बाहर है। गाड़ी चलाने वाले को पता चलता है कि ख़तरा कितना है। तो मुझे कोई ख़तरा नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन अगर कोई गाड़ी सामने आए तो उसको देखना, वो भी बहक रही है हल्की फुल्की, मामूली सी। इसलिए ज़्यादातर लोग बीच पट्टी पे चल रहे हैं, क्योंकि उनको ख़तरा है कहीं साइड में टकरा ना जाए। लेकिन कभी कभी सामने से कुछ बाइक वाले आ जाते हैं, कुछ टेम्पो वाले आ जाते हैं रॉन्ग साइड में, और ये बहुत डेंजर होता है। इस पर तो बहुत सख्ती से पाबंदी लगना चाहिए, और इतना सख्त
कानून पे अमल होना चाहिए रॉन्ग साइड पे चलने वालों का, कि उनकी रूह कांप जाए, ऐसी हरकत दोबारा करें नहीं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। कानून तो है लेकिन न कोई फाइन पड़ता है न कोई रोक टोक है। हालांकि अधिकारी सब जानते हैं कि ऐसा होता है यहाँ पे, फिर भी वो रोकते नहीं है। पहाड़ी गांव आ गया है, लेफ्ट साइड में है। हालांकि कोई पहाड़ी नहीं होगी लेकिन नाम है उसका पहाड़ी गांव, जबकि पीछे भी एक पहाड़ी गांव गुजर चुका है रीवा ज़िला में, और ये मैहर ज़िला में है पहाड़ी। और मैहर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। अमरपाटन तो पीछे गुजर चुका है। मैहर के आगे फिर कटनी शुरू हो जाएगी, और कटनी ज़िला में सलीमनाबाद पहले मिलेगा, कटनी बाद में मिलेगी। सलीमनाबाद भी कस्बा है कटनी का, लेकिन एक शहर नुमा है, क्योंकि सलीमनाबाद में भी उसकी तहसील है अपनी। यहीं कहीं करीब में नडान शारदा प्रसाद है, गांव का नाम है, जो कि हाईवे से काफ़ी अंदर है, नडान शारदा प्रसाद। और उसी के चंद सौ मीटर यानी 300 या 500 मीटर की दूरी पे एक है नडान। दोनों के नाम में फ़र्क है। वो नडान शारदा प्रसाद है, और ये जो लेफ़्ट साइड में नज़र आ रहा है शायद यही है, इसका नडान नाम है। ये हाईवे से बिल्कुल करीब है नडान। और यहीं पे सामने एक ब्रिज नज़र आ रहा है जो कि दाईं तरफ से चला आ रहा है, और इस रोड को क्रॉस करते हुए बाईं तरफ से निकल रहा है, और आगे इसी रोड के साइड में उतर रहा है। पता नहीं वो किस रोड पे जाके टच होता है, मुझे नहीं लगता कि इस रोड पे आके कनेक्ट होगा, लेकिन उसी के साइड चल रहा था। शायद आगे जाके मिला दिया हो, मुझे नहीं पता। लेकिन देखो दिख रहा है यहाँ से लेफ़्ट साइड से चला जा रहा है इसी के साइड में। हो सकता है आगे जाके इसी में मिला दिया हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ट्रक भी खड़े हुए हैं, और वो रोड अब नज़र नहीं आ रही है जो ब्रिज से उतरी है। नहीं, मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें मिलाया है, क्योंकि ब्रिज तो ख़त्म हो गया, वो रोड भी नज़र नहीं आ रही है कहाँ चली गई। अगर मिलाया होता तो यहाँ पर नज़र आता, नहीं मिलाया। आगे एक गांव है सिलौटी, लेकिन दूरी पे है काफ़ी। सिलौटी नाम है गांव का। ये पहला नाम मुझे नज़र आया है, इससे पीछे कोई सिलौटी नाम का कोई गांव नहीं गुजरा। पहाड़ी नाम के तो कई गांव गुजर चुके हैं, 2 तो याद हैं, इससे भी ज़्यादा थे शायद। लेकिन सिलौटी से पहले बांधवगढ़ आएगा। बांधवगढ़ और बरही जाने वाले यहीं से लेफ़्ट साइड से स्लिप टर्न मार के बाहर निकल सकते हैं, इस ब्रिज से पहले पीछे जो रास्ता गुजर चुकी है, क्योंकि यहाँ पर ब्रिज शुरू हो जाता है। और ब्रिज इसीलिए बनाया है कि इसके नीचे से बरही और बांधवगढ़ जाने वाले क्रॉस हो सकें। शायद दाईं तरफ होगा, या एक दाईं तरफ और एक बाईं तरफ रास्ता चली गई होगी। 2 अलग अलग जगहों पे गांव होंगी, और दोनों के लिए इस ब्रिज के पहले लेफ्ट स्लिप टर्न मार के बाहर निकलना ज़रूरी है। सतना जो है वो, सतना की बहुत सारी रास्ते हैं। पीछे तो अमरपाटन से पहले भी एक रास्ता गुजर चुकी है, अमरपाटन से भी एक सतना जाने की रास्ता है, और मैहर बिल्कुल करीब है, मैहर आने वाला है, वहाँ से भी एक रास्ता दाईं तरफ को चली गई है सतना जाने के लिए, क्योंकि सतना इस हाईवे से काफ़ी दूरी पे है, और मैहर बिल्कुल करीब है। मैहर शहर इस हाईवे से बिल्कुल लगा हुआ है, करीब में है। मैहर और सतना जाने वाले यहाँ से राइट स्लिप टर्न मार के जा सकते हैं। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये मैहर सिटी से पहले वाला बाईपास जो नया बना है उसका टर्न है, या कि ख़ास मैहर की सिटी के अंदर जाने वाला राइट स्लिप टर्न है। मुझे लगता है कि मैहर सिटी के अंदर जाने वाला ये राइट स्लिप टर्न है। जबलपुर और नागपुर तो सीधा है, लेकिन यहाँ से मैहर सिटी जा सकते हैं। और मैहर सिटी के अंदर जाने के बाद, हाँ यहाँ से मैं जा चुका हूँ, कई बार गया हूँ, यही है वो सिटी वाला रास्ता है। तो यहाँ से जब राइट मारेंगे तो वो रास्ता चला जाता है सिटी के तरफ, और सिटी सीधा रास्ते में चले जाओ सिटी के अंदर होते हुए, तो सिटी जब जहाँ पे ख़त्म होती है
या सिटी का आखिरी हिस्सा होता है, वहाँ से कैंची मिल जाती है। 2 रास्ता चली जाती हैं, एक रास्ता सतना की तरफ चली जाती है और एक रास्ता नागौद की तरफ चली जाती है। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं जा चुका हूँ। जबलपुर यहाँ से 169 किलोमीटर है, यानी 169 किलोमीटर, और कटनी 63 किलोमीटर यानी 63 किलोमीटर, और झुकेही 46 किलोमीटर है। झुकेही ये कटनी का कस्बा है। अब मुझे ये नहीं याद कि कटनी के 2 कस्बे मिलते हैं ना रास्ते में, एक तो सलीमनाबाद है और एक है झुकेही। कौन सा पहले मिलेगा मुझे याद नहीं आ रहा है, देखते हैं आगे पता चलेगा। सलीमनाबाद एक बड़ा कस्बा है कटनी का, और सलीमनाबाद में उसकी खुद की तहसील भी है, लेकिन ज़िला कटना है, ज़िला कटनी है। कटनी का चूना मशहूर है, बहुत ज़्यादा फेमस सिटी है डिस्ट्रिक्ट कटनी। कटनी शहर को मैं बचपन से जानता हूँ, नाम बहुत सुना है मैंने। शहर के अंदर भी जा चुका हूँ, जब बाईपास बन रहा था तो मैं शहर के अंदर से गया हूँ। पौंडी जाने वाले यहाँ से लेफ्ट से लिप्टन मार के बाहर निकल सकते हैं, और नागपुर वाले सीधा चलते रहेंगे जैसा कि मैं चल रहा हूँ। वाह, इतमा नहीं है, इटमा है, हिंदी का टा है, टी की जगह पे इटमा भी यहीं पे है। मैहर सिटी को पीछे छोड़कर आगे निकल चुका हूँ, हालांकि ज़िला मैहर है ये भी, और यहाँ पर बोर्ड में लिखा हुआ है टोल रोड समाप्त है। वो जो वहाँ मिली थी मुझे रीवा में एक बोर्ड मिला था, टोल रोड प्रारंभ है, यानी टोल रोड शुरू होती है। वो कंपनी यहाँ पे आकर ख़त्म हो गई है। अब टोल प्लाज़ा मिलेगा आगे, जो नई कंपनी का होगा। टोल रोड समाप्त है, असल में ये अल्फाज कन्फ्यूज़ करने वाले हैं कि टोल रोड समाप्त का मतलब ये हुआ कि अब कोई टोल प्लाज़ा मिलेगा नहीं। ये वाकई में कन्फ्यूज़ करने वाले हैं। ये लिखना ही नहीं चाहिए कि टोल रोड समाप्त है। टोल रोड तो चली रही है, एक कंपनी ख़त्म होती है दूसरा ले लेता है, तो समाप्त तो नहीं हुआ ना, ये गलत बात है। बहरहाल जबलपुर यहाँ से 163 किलोमीटर है, लखनादौन 236 किलोमीटर की दूरी पे है यहाँ से। नागपुर यहाँ से 423 किलोमीटर की दूरी पे है, लेकिन ये सारे बोर्ड गलत हो जाएंगे। वैसे आप लोग तो याद नहीं रख पाओगे, मैं ही इसकी निशानदेही करूँगा आगे चल के कि देखो वहाँ पर मैं ये इतना किलोमीटर लिखा हुआ था और आगे जाने के बाद किलोमीटर बढ़ गया, जैसे कि पीछे मैं बता चुका हूँ। बड़ी गलतियाँ हैं इनके अंदर, बहुत सारी गलतियाँ हैं। इस वक्त शाम को 3:10 हो रहे हैं। दोपहर तो नहीं कहेंगे, शाम ही कह सकते हैं, या दोपहर को पकड़ लो, एक ही बात है। दोपहर के 3:10 हुए हैं, और मैं इसको यहीं पे रोकता हूँ। आगे का सफ़र अगले वीडियो में दिखाऊंगा। ये मैहर डिस्ट्रिक्ट है और मैहर सिटी को पीछे छोड़कर आगे जा चुका हूँ।